लोजपा में लगातार लड़ाई चल रही थी चाचा और भतीजे के बीच, जिसमें बार बार कहा जा रहा था कि लोजपा में जो भी खेला हुआ है, जो भी प्रकरण हुआ है चिराग पासवान के साथ, उसमें जो है जेडीयू शामिल है। लेकिन अब जेडीयू ने बड़ा बयान दिया है। जेडीयू के एक बड़े नेता ने कहा है कि इसमें जो पर्दे के पीछे खेल चल रहा था, बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त जब पर्दे के पीछे खेला हो रहा था, चिराग पासवान किनके इशारे पे चल रहे थे, उन्होंने इशारों में कहीं ना कहीं बीजेपी पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि पर्दे के पीछे बीजेपी जो खेल कर रही थी वो अब कहीं ना कहीं सबके सामने अब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। बता दें कि जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियाबी, जो जेडीयू में बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अब जो है जो पहले पर्दे के पीछे खेल चल रहा था वो जो है अब खुल्लम खुल्ला चल रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को वो जिम्मेदार ठहराया है लोजपा प्रकरण को लेकर के। जिस तरह से लोजपा में 5 सांसदों की नाराजगी के बाद खुद चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा देना, उसके बाद संसदीय दल के जो चेयरमैन थे उनके पद से भी हटा देना, तो कहीं ना कहीं इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। लेकिन अब नीतीश कुमार के ही पार्टी के बड़े नेता ने इसको खंडन किया है और कहा है कि कहीं ना कहीं इशारों में वो कह दिया है कि इसके पीछे पूरी तरह से बीजेपी है और बीजेपी पहले छुप करके ये काम करती थी, अब वो जो है खुल्लम खुल्ला कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियाबी, पहले आप सुनिए। साफ स्पष्ट हो गया कि कल तक जो पर्दे के पीछे होता था वो अब बाहर आ गया। और सच ये है कि बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विकास की, सबके विकास की, सभी तबके के विकास की, सभी क्षेत्र के विकास की जो लकीर खींची है, उससे बहुत सारे लोग भयभीत हैं। तो उस विकास को रोकने के लिए कोई रणनीति बनी होगी, किसी ने बनाया होगा। तो जो कोई भी चीज अच्छाइयों को रोकने के लिए रुकावट बने, बाधक बने, मोहरा बने, तो जनता तो देख रही है, समय पर जनता हिसाब लेगी। मानते हैं सर कि बीजेपी और एलजेपी की कोई होगी इस तरह की बातें, बैठक होगी? अब उसमें हमको कहने की क्या जरूरत है? किसके साथ क्या डील था, किसके साथ क्या कमिटमेंट था, अब हमको कहने की क्या जरूरत? दूसरा सवाल, महंगाई को लेकर क्या कर रहे हैं? तो बिहार के कई जिलों में 100 से ऊपर पेट्रोल पार है, सिलेंडर का दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता एकदम त्राहिमाम है। तो सुना आपने, गुलाम रसूल बलियाबी हैं जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, अक़लियतों के बड़े नेता माने जाते हैं, अभी एमएलसी है, जिन्होंने इशारों में बीजेपी पर हमला किया है और चिराग पासवान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा है कि जो कुछ वो पर्दे के पीछे कर रहे थे, अब उन्हीं के जो लोग हैं जो उनके साथ शामिल थे वो अब खुल करके उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू इस मामले से खुद को पल्ला झाड़ रही है और सीधा बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो बता दें कि एनडीए में पहले लोजपा भी हुआ करती थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त लोजपा ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिससे उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जो है काफ़ी नाराज चल रहे थे और बाद में 5 सांसदों को लेकर के वो अलग हो गए और कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब लोजपा की वजूद बचाने में लगे हुए हैं और असली और नकली लोजपा की लड़ाई में लगे हुए हैं। अब पार्टी किसकी होती है, जेडीयू का अगला स्टैंड क्या होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आपको हम लगातार ऐसी खबरों से अपडेट रखेंगे। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है